गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों का विषय वस्तु है, टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस टॉपिक से पहले से ही परिचित होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी या सेंट्राइड्स और द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई इरेगुलर शेप है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो पृथ्वी जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है वो कहां पर लगाएगी? अगर उसके ग्रेविटी सेंटर का मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी फोर्स का जो एक वर्चुअल लाइन बनता है, वह लाइन उस ऑब्जेक्ट पर कहां पर एक्ट करेगा, कहां पर वह काम करेगा? जहां पर वह काम करता है उसका वह गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसका हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेंटर, उसका हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेंटर। मान लिया जाए ये कोई इरेगुलर है, ये कोई इरेगुलर आपका शेप है भाई, तो इसका ग्रेविटी सेंटर हम लोग कैसे पता करेंगे? इसका ग्रेविटी सेंटर कैसे पता करेंगे? मान लिया जाए एक हल्का सा यहाँ होल ले दी और इसको पिन के द्वारा हैंग कर दिए और एक डोरी कॉर्ड्स उस पिन में बांध दिए। तो जब यह वाइब्रेट करके रुक जाता है तो एक वर्टिकल लाइन मिलती है उस कॉर्ड के माध्यम से। फिर आप यहां एक पिन लीजिए, होल लीजिए, पिन के द्वारा इसको एडजस्ट कीजिए, फिर एक वर्टिकल लाइन कीजिए। इस प्रकार से यह प्रक्रिया 3, 4, 5 बार अगर दोहराएंगे, किसी इरेगुलर शेप का ग्रेविटी सेंटर पता लगाने के लिए उसमें 3-4 जगह होल करने के बाद उसको पिन के सहारे या किसी आलम के सहारे, किसी टेप के सहारे लटकाकर उस पर एक साहुल सूत्र या कॉर्ड्स उस पिन से एडजस्ट करके लटका देते हैं। और इस प्रकार से सारी जो हमारा वर्टिकल सारी जो रेखाएं जो एक दूसरे से क्रॉस करेगी, जो उसका एक जो समपाती जो एक ही बिंदु से मिलेगा, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेंटर्स। मान लीजिए इसका ग्रेविटी का पता करना बड़ा ही मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ एक पिन होल किए, यहाँ किए और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस होल में उस पिन में इस होल को क्या कर दिए, लगाकर इस ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिए। हैंग करने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो साहुल सूत्र के माध्यम से सीधा लाइन खींचते हैं। इस प्रक्रिया को लगभग 3, 4, 5 बार रिपीट करने के बाद सारी रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेगी वह ग्रेविटी सेंटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह हमारा होगा ट्रायंगल से रिलेटेड। ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा मीडियन होगा। तो ट्रायंगल से भाई रिलेटेड, इसको हम लोग कहते हैं माध्यिकाएं, मध्यगत रेखाएं, मध्यगत रेखाएं। तो मान लिया जाए ये आपका एक ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है इसकी चर्चा आप लोगों को अभी नहीं करना है कि आइसोसेल्स है या इक्वालेटरल है या स्केलर ट्रायंगल है। इसकी चर्चा अभी आपको कंफ्यूज में नहीं पड़ना है। यह किस प्रकार का ट्रायंगल है? वर्टेक्स से
शीर्ष से चलने वाली वह रेखा जो सम्मुख भुजा को दो भाग में बांटती है, उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। वन ट्रायंगल हैज ए 3 मीडियंस। बी वर्टेक्स से चलने वाली रेखा एसी साइड को दो बराबर भागों में बांटती है और सी वर्टेक्स से चलने वाली रेखा एसी को एबी को दो भागों में बांटती है। इस प्रकार से तीनों माध्यिकाओं का, तीनों मीडियन लाइन का एक कॉन्करेंसी पॉइंट, एक संपाती पॉइंट्स, एक कॉमन पॉइंट्स, एक उभयनिष्ठ पॉइंट्स आपका दिया हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड्स भी कहते हैं। इसे ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी भी कहते हैं, गुरुत्व का केंद्र कहते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा इसको खींचने का प्रयास करेगी, उसका ग्रेविटी सेंटर यही होगा। इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी सेंटर पर फोर्स लगाएगी। ये आपका हो गया ग्रेविटी सेंटर, यह आपका हो गया सेंट्रॉइड्स, ये आपका हो गया कॉन्करेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह एक ही बिंदु होता है, वह यूनिक बिंदु होता है, वह संपाती होता है, वह एक और केवल एक होता है। उस एक और केवल एक बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं भाई? सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंट्रॉइड्स, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, केंद्र कहते हैं या हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चलिए, ये तो चर्चा हम लोग कर डाले। अब रही बात, आखिर इस माध्यिकाओं का प्रॉपर प्रॉपर्टीज क्या है? इस माध्यिकाओं का, इस मीडियन का प्रॉपर प्रॉपर्टीज क्या है? यह जब मीडियन गुरुत्व केंद्र से होकर जाते हुए ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, कोई भी मीडियन, हर एक मीडियन गुरुत्व केंद्र से होकर जाते हुए ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट करती है तो एक वह खास प्रॉपर्टी देती है। गुरुत्व केंद्र क्या करता है? प्रत्येक मीडियन को, गुरुत्व केंद्र प्रत्येक मीडियन को AG is to GD बराबर 2 अनुपात 1, CG इंटू FG बराबर 2 अनुपात 1, BG इंटू GE बराबर 2 अनुपात 1। यह गुरुत्व केंद्र क्या करता है? यह सेंट्रॉइड्स क्या करता है? यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है? यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है? प्रत्येक मीडियन को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर सपोज दैट अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के हिसाब से अगर कहा जाए कि डियर स्टूडेंट्स AG बराबर 7 तो GD बराबर हुआ, AG बराबर 7 तो GD बराबर हुआ। We know that definition of the center of gravity और सेंट्रॉइड्स हम लोग जानते हैं गुरुत्व केंद्र की परिभाषा से, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी के परिभाषा से, कि ग्रेविटी और सेंट्रॉइड्स प्रत्येक मीडियन को 2 अनुपात 1 में बांटता है डियर स्टूडेंट्स। तो AG बटा GD बराबर 2 अनुपात 1। AG का वैल्यू 7 दिया हुआ है और GD का वैल्यू आपको निकालना है 2 अनुपात 1। 2GD बराबर 7
और GD बराबर 7/2 बराबर 3.5। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मीडियन का अगर एक सेगमेंट दिया हुआ है, एक इनर सेगमेंट दिया हुआ है, तो दूसरे इनर सेगमेंट को आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंट्राइड्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह क्या करता है, आपके हर एक मीडियन को, प्रत्येक मीडियन को 2:1 में बांटता है। चलिए अब हम लोग मीडियन के संदर्भ में भी चर्चा कर लिए, हम लोग मीडियन के संदर्भ में भी चर्चा कर लिए, कुछ और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगर दो मीडियन बराबर है, BE बराबर CF, अगर ये दो मीडियन बराबर है तो निश्चित रूप से यह आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। अगर दो मीडियन, टू मीडियंस आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल, दैट ट्रायंगल इज ए आइसोसेल्स। अगर एक ट्रायंगल का दो मीडियन बराबर है तो वह निश्चित रूप से आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। अगर उस ट्रायंगल का तीनों मीडियन बराबर है, उस ट्रायंगल का तीनों मीडियन बराबर है, तब क्या होगा, उस ट्रायंगल का तीनों मीडियन AD बराबर BE बराबर CF, इस परिस्थिति में यह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इस परिस्थिति में यह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर तीनों मीडियन बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो मीडियन बराबर है आइसोसेल्स ट्रायंगल, अगर स्केलर ट्रायंगल है तब तो आप जो इसके पहले मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया, यह एडिशनल इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी खास विशेषताएं हैं आइसोसेल्स का और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो या किसी भी प्रकार का ट्रायंगल्स हो, तो ये तो उसका अतिरिक्त, उसका एडिशनल अपना प्रॉपर्टी होगा। लेकिन स्केलर ट्रायंगल की हम चर्चा करते हैं तो सारी माध्यिकाएं, सारी मध्यगत रेखाएं, सारे मीडियन एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। उस बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, उसको कहते हैं हम लोग समपाती बिंदु। माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह उभयनिष्ठ होता है, उसे समपाती कहते हैं, उसे ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी या हम लोग सेंट्रॉइड्स कहते हैं, उससे हम लोग सेंट्रॉइड्स कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे अपने चर्चा को हम बढ़ाते हैं। कोई भी मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन, कोई भी मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन उस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांटता है इन इक्वल एरिया। यह सदा के लिए अपने मानस पटल पर इसका एक अस्थाई इमेज दे डालिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा कि कोई भी मीडियन है, किसी भी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, लेकिन एक कंडीशन है, दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। मान लिया जाए यह आपका ट्रायंगल है और ये मीडियन है, तो बेहिचक आप कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड, लेकिन विशेषता बराबर इन इक्वली एरिया। चलिए अपने थोड़ा सा और अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, केवल ओनली वन, सिर्फ और किसी के लिए नहीं, सिर्फ एक और केवल एक, ओनली वन, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए।
केवल इक्वालेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्वा मने बराबर और लेटर मने साइड्स, भुजाएं, केवल समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र वही होता है, भुजाओं के बाइसेक्टर भी उसी होकर जाएंगे, कोण का बाइसेक्टर भी उसी होकर जाएंगे, और वर्टेक्स से सम्मुख भुजा पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वह भी उसी होकर जाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता केवल समबाहु त्रिभुज का है, केवल इक्वालेटरल ट्रायंगल का है। उसमें आप डिफरेंस, जब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया रहेगा आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। यह जो है गुरुत्व केंद्र तो सबके लिए वही है जो हमारा समबाहु त्रिभुज के लिए है, इक्वालेटरल ट्रायंगल के लिए है, लेकिन कोणों का बाइसेक्टर का संपाती बिंदु वही, भुजाओं के बाइसेक्टर का संपाती बिंदु वही, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर का संपाती बिंदु वही। देखिए समबाहु त्रिभुज में कितनी बड़ी विशेषताएं हैं, समबाहु त्रिभुज में कितनी बड़ी विशेषताएं हैं कि समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र भी वही, और जो कोणों का बाइसेक्टर्स भी है उसी गुरुत्व केंद्र से होकर जाएगा, भुजाओं का जो बाइसेक्टर है उसी केंद्र से होकर जाएगा, जो परपेंडिकुलर है उसी गुरुत्व केंद्र से होकर जाएगा। लेकिन सबों का नाम अलग अलग है, सबका जो डिफिनेशन पॉइंट्स है उसका अलग अलग है। तो हम लोगों ने आज चर्चा कर रहा था गुरुत्व केंद्र के संदर्भ में। तो सबसे अगर देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज जो है तीनों विशेषताओं को एक साथ लेकर चलती है, चाहे कोण का बाइसेक्टर हो, चाहे भुजा का बाइसेक्टर हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, वह सबों का एक ही पॉइंट जी से होकर सभी रेखाएं गुजरेगी। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका जी है प्रत्येक माध्यिका को, प्रत्येक मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। स्केलर ट्रायंगल चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, सभी माध्यिकाएं, सभी मीडियन, सभी मध्यगत रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। उस बिंदु को हम लोग सेंटर ऑफ द ग्रेविटी या सेंट्राइड्स या पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसिस करते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज सबों को छोड़कर अपना एक अद्वितीय विशेषता देता है। क्या देता है भाई? समबाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र वही, भुजाओं का बाइसेक्टर वही, कोण का बाइसेक्टर वही, माने ये सारे इसी बिंदु से होकर जाएंगे। और गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इस दो पार्ट में से कोई अगर एक पार्ट दिया हुआ है तो हम दूसरे पार्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सिलेबस रहा, जो हमारा कॉन्सेप्ट रहा, और एक बार और सुन लीजिए क्या हल्का सा, अगर दो माध्यिकाएं बराबर है, दो मीडियन बराबर है, तो हर हालत में वह ट्रायंगल क्या होगा? आपका आइसोसेल्स होगा। अगर तीनों माध्यिका बराबर है, तीनों मीडियन बराबर है, तो समझ जाइए कि वह इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्योंकि हर सैटरडे को हमको कॉन्सेप्ट देना है, मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अपने प्रोमिस को पूरा किया। आप इसे जरूर क्लिक करके विजिट करेंगे, और जितना अधिक नंबर ऑफ व्यू मुझे मिलेगा उतनी भारी एनर्जी मुझे मिलेगी, और अगले फिर सैटरडे को इससे और बेहतर रूप में हम डालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।